पेमेंट चालू हो गया बट हमारा यूएएन नंबर नहीं मिला, जिस कारण ई शिक्षा कोर्स पर इनका प्रोफाइल इनकम्प्लीट दिखा रहा था। हमारा 4 साल का एरियर भी नहीं आया हुआ है पेमेंट लगने के बाद से। चलिए, हमारा ई शिक्षा कोर्स पे यूएएन नंबर के कारण प्रोफाइल इनकम्प्लीट दिखा रहा है। वो यूएएन नंबर दे लो, सारा डॉक्यूमेंट्स है इन लोगों के पास। कुछ डॉक्यूमेंट्स हसीदी चला गया, सर्विस बुक पूरा नहीं लिखा है, मतलब बहुत झोल झपाटा है। ऑफिस के लोग क्या कहते थे जब लोगों को काम बस दौड़ते थे। 4 साल से मेरे पापा दौड़ रहे हैं। किस कारण से रोका गया? हो रहा है 4 साल से पैसा भी मांग। गोल द रिजल्ट। आपने अभी अभी जो वीडियो देखा है वो बिहार के मोतिहारी के डीईओ कार्यालय का है, जहां पर आज यानी कि छुट्टी वाले दिन लोग हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि डीईओ कार्यालय छुट्टी वाले दिन लोग वहां पे क्यों हंगामा करते हैं, तो चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले न्यूज़ फाउंडेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे यहाँ पर लोग चीख रहे, चिल्ला रहे, शोर मचाते हुए महिलाएं भी है वो भी नजर आ रही है। दरअसल मोतिहारी में शनिवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ कार्यालय परिसर में एक अधिवक्ता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने शव को कार्यालय की सीढ़ियों के नीचे रख करके जमकर प्रदर्शन किया। मृतक की पहचान हरि सिद्धि प्रखंड अंतर्गत राजकीय मध्य विद्यालय गाय घाट कार्यरत शिक्षिका रश्मि स्वराज के पति 50 वर्षीय अरविंद कुमार के रूप में हुई। घटना के संबंध में मृतका की पत्नी रश्मि स्वराज ने बताया कि उनकी नियुक्ति वर्ष 2021 में हुई थी, लेकिन 4 वर्षों तक उन्हें वेतन का भुगतान नहीं मिला और इस समस्या को लेकर के उनके पति लगातार डीईओ कार्यालय का चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने बताया कि पिछले 1 वर्ष से वेतन मिलना शुरू हुआ है, लेकिन पूर्व के बकाया राशि का भुगतान अभी तक लंबित है और इसी बकाया राशि के भुगतान के लिए वे लगातार कार्यालय आ रहे थे और शनिवार को भी अरविंद कुमार अपनी पत्नी को बाइक से डीईओ कार्यालय लेकर के आए थे। रश्मि स्वराज के अनुसार उन्होंने उन्हें अंदर बैठाया और खुद बाहर वो चले गए। इसी दौरान अचानक उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ और वे गिर पड़े। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद उन्होंने एम्बुलेंस की मांग की, लेकिन समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी। उनका कहना है कि यदि समय रहते इलाज मिल जाता तो संभवतः उनकी जान बच जाती। मृतक अपने पीछे एक पुत्र और एक पुत्री छोड़ गए हैं। घटना के बाद परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए हैं। शव को कार्यालय परिसर में रख करके विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। वहीं डीईओ राजन गिरी ने बताया कि अरविंद कुमार अपनी पत्नी के साथ कार्यालय आए थे और जहां उन्हें अचानक सीने में दर्द हुआ। उन्हें अस्पताल ले जाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो गई थी। बकाया वेतन के संबंध में उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में पिछले 1 वर्ष से भुगतान हो रहा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जैसे ही संबंधित कागजात प्राप्त होंगे प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सूचना के बाद नगर थाना अध्यक्ष राजीव रंजन भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझा करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो देखा आपने कि जिस राशि के लिए लगातार पति पत्नी जो है डीईओ कार्यालय का चक्कर लगा रहे थे, उसी दौरान पति के सीने में दर्द उठता है और उसके बाद मदद भी मांगी जाती है, लेकिन कोई मदद नहीं करता है, जिसके बाद उनकी पति की मौत हो जाती है। और फिर क्या, पति की मौत से आक्रोशित होकर के महिला डीईओ कार्यालय में ही खूब हंगामा करने लगती है, शोर मचाने लगती है। लेकिन इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, समझा बुझा करके ये शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इनकी बेटी है। हाँ, ये है टीचर, 4 साल से दौड़ रही है अपने पेमेंट के लिए। अपने काम को बिल्कुल निष्ठा से करती हैं, खाएं या ना खाएं, बच्चों को जाके पढ़ाती हैं, उनका कॉपी चेक करती है, एग्जाम बखूबी लिया जाता है, सारा काम किया जाता है। बट इनका पेमेंट 4 साल से बंद है। डीएम सौरभ जोरवाल से कंसल्ट करने के बाद उन्होंने पेमेंट चालू करवाया। पेमेंट चालू हो गया बट हमारा यूएएन नंबर नहीं मिला, जिस कारण ई शिक्षा कोर्स पर इनका प्रोफाइल इनकम्प्लीट दिखा रहा था। हमारा 4 साल का एरियर भी नहीं आया हुआ है पेमेंट लगने के बाद से। मेरे पापा एडवोकेट थे, उनकी इतनी सैलरी थी नहीं, उतना मतलब उनकी इतना इनकम नहीं था हमारे घर में। मेरे पापा किस तरह से हमें वो 4 साल का पेमेंट मिला कि नहीं? नहीं मिला। वो एरियर फंसा हुआ हमारे ऊपर, लोन है पूरा। और बस हम लोग ये चीज चाहिए, हमारा एरियर क्लियर, हमारा यूएएन नंबर, हमारा पेमेंट टाइम टू टाइम, बस यही चीज। मेरे पापा यही करते करते साफ हो गए हैं। मेरे दादाजी प्रोफेसर सपना शर्मा एमएस कॉलेज में हेड प्रोफेसर थे साइकोलॉजी के। मेरे तुम कहना क्या चाहती हो ये बताओ ना बाबू। हम बस ये कहना चाहते हैं कि हम लोग का यूएएन नंबर दे लो, हमारा पेमेंट क्लियर हो, 4 साल का जो हमारा एरियर फंसा हुआ है वो क्लियर करे लो। करो ना यार। रश्मि स्वराज
इनका जो टाइम टू टाइम पेमेंट आता है वो चले। हमारा ई शिक्षा कोर्स पे यूएन नंबर के कारण प्रोफाइल इनकम्प्लीट दिखा रहा है। वो यूएन नंबर दे लो, सारा डॉक्यूमेंट्स है इन लोगों के पास। कुछ डॉक्यूमेंट्स हंसी नीचे लगे हैं, सर्विस बुक पूरा नहीं लिखा है, मतलब बहुत झोल झपाटा है। ऑफिस के लोग क्या कहते थे जब लोग काम कर बस रहे दौड़ते थे। 4 साल से मेरे पापा दौड़ रहे हैं। किस कारण से रोका पैसा भी गया? मांगा जाता हो रहा है 4 साल से। पैसा भी मांगा जाता था, पैसा भी मांगा जाता था। वो सब तो नहीं पता, मेरे पापा नहीं बोलते थे ना वो सब, इतने टेंशन में थे वो। सर 4 साल का पेमेंट बाकी लोगों नीचे रखो। इनकम्प्लीट शिक्षा कोर्स पर दिखा रहा था। अच्छा। सोमवार को सीए लगाए तो कागज जमा किए। मेरे हस्बैंड साथ ही साथ रहते, विद्वान थे, हम भी टीचर हैं मगर पढ़े लिखे ज़्यादा थे। इनको पढ़ाए वो। आज जब फिर आज बोले हैं नाश्ता पानी लोगों ने ठीक थे, एकदम परफेक्ट थे। वहाँ खाली कहें आपको पढ़ना चाहिए, मैंने थोड़ा सा मैंने पढ़ना चाहिए और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। हम गुस्सा किए, चलिए ना पढ़ा जाएगा, चलिए। हाँ है इन नंबर के लिए सर नहीं थे। कौन सर? विद्यार्थी सब वहीं बुलाए थे इन नंबर के। विद्यार्थी सर कौन है? कर्मचारी है। अच्छा। तो बोले मैडम अभी बैठी थोड़ा सा बाहर, हम बोला और बैठे थे इसी तरह वो लेडीज से गप सप कर रहे तो बोले फ़ोन करेंगे जरूर। हम क्या जानते थे मेरी ज़िंदगी बिगड़ जाएगी यार। कल अमित सिंह आके कह रहे हैं 2-4 बंदे वो की सब गिर रहे हैं। वहाँ है तब पूरा देह में चीटी लगल था और सब फूट गया। तो बोली कहाँ हुआ है जाना एकदम ठीक थे। घर से मैं ठीक है, बाइक चला के वही आए हैं। किधर गिरे थे? पेड़ के लगे। अच्छा, यहाँ पे कोई घटना नहीं ना हुई है? छठ में सुनिए, छठ में बाइक चोरी हो गया था हम लोग। तो हम कहें बाइक हम लोग लिए थे लोन पर, तो हम कहें बाइकवा चोरी हो जाएगा। तो बाइकवा के पास हमेशा रहते थे, हम अंदर आके काम करा के जाते थे। तो हमको भेज देते थे, बाइक के पास खड़ा रहते थे। तो अचानक आया लोग अपने वो किसी की पत्नी के यहाँ गिर गए, बहुत ऐसा फूट गया। तो पूरा देह माटी लगा हुआ था। हम तो डरा गए, दबा है करे जैसे दबा है, झाग निकलने लगा है। क्या हो गया हमको तो कुछ समझ में, बोर पकड़ रहे लोग मुझे पचा दिए मेरे पति को एम्बुलेंस वाले। पहले वो पुलिस वाला जीप ले गया, हमको इतना गाड़ी लगा है, कौन गाड़ी में बैठा दीजिए, मेरे पति को लेके बचा दीजिए। तो चिल्ला रहे थे, तो कोई आया तो गोड़ पकड़े थे, सब किसी को पकड़ रहे थे। आज मेरा सुबह मेरा भाग्य का दोस्त है, कोई सहारा मिल गया है ना। कौन है इंटर के कॉलेज के लगे डॉक्टर कोई है तो जल्दी हम कहना डॉक्टर पूछ करके जाएंगे, बचा लेंगे, उनके यहाँ सब व्यवस्था है। तो बोला तत्काल सांस में आ जाएंगे, वो लेडीज आई है बेचारी, उसका भला हो, सांस दबाने यहाँ लगी। क्या हुआ? यहाँ कुछ दुर्व्यवहार यहीं पर सब हुआ है। नहीं कोई यहाँ के कर्मी लोग चाहे कर्मचारी लोग को दुर्व्यवहार नहीं ना किए। अब ये तो अंदर थी, अब बाहर क्या हुआ है, क्या हुआ है, हम कहाँ जानते हैं कि बहुत सुबह है कि बाहर थे वो बाहर थे। अच्छा अच्छा। अब हम कहाँ जानते हैं वो बाहर क्या हुआ, हम कौन तो आपका वेतन भी बंद है क्या? वेतन आ रहा है, यूएन नंबर 4 साल वेतन भरा था। उसके बाद मैंने पति डीएम के यहाँ पढ़े लिखे थे, डीएम के यहाँ सब बतिया लिए थे। तब हमको लास्ट दिन सीएल लेके हम आए, तब मेरा वेतन आ रहा था अप्रैल से। आज किस काम के लिए आए थे? आज यूएन नंबर के लिए आए थे। कितना दिन आपको से यहाँ भटक रहे किसी थे? से बहस वगैरह नहीं एक हुआ साल है? से अब बाहर बहुत नहीं, आपकी कोई बहस हुई है किससे? किसी से? नहीं, पति से भी। आप किसी को दोषी मानती हैं? नहीं, किसको क्या करें, क्या बताएं, किसको नहीं बताएं। आपको सीसीटीवी चेक करें। गिर गए थे, कितना देर बाद गाड़ी उड़ी पहुँचा है? अरे गाड़ी अभी मैंने चिल्लाया है, तो पुलिस का गाड़ी था, चिल्लाए पकड़े तो इतना बड़का बड़का चाका गाड़ी लगा, तो सब साहब लोग कुछ तो बैठा कि इंसान कोई अधिकारी नहीं मदद किया है? चिल्ला रहे तो कोई चिल्लाइए मदद नहीं कर रहा है। तो गोड़ पकड़े थे, मेरे पति को बचा ली। आजकल सिर्फ रिकॉर्डिंग करने में लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, किसी का मदद करने में नहीं। ना, कोई गिरेगा तो उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जाएगा, उसका मदद नहीं। मेरे पापा ऐसे नहीं थे, किसी को भी देखते थे मेरे पापा उसकी मदद करते थे, चाहे बहुत प्रॉब्लम हो जाए। मेरे पापा ऐसे थे, लेकिन उनका मदद करने कोई नहीं आया। हमको दिमाग मेरे पापा इतने कमजोर नहीं थे, 4 साल से इतने ट्रॉमा में थे। आज उनको अचानक क्या हुआ है कि वो बिल्कुल ठीक थे, वो आदमी सुबह तक मेरा बात हुआ है उनसे। लेकिन लोग को सिर्फ रिकॉर्डिंग करने में इंटरेस्ट है, अगर टाइम पे उनको ले जाए तो शायद बच नहीं जाते क्या? जाते मेरे पति और कोई भी। लेकिन अब तो हम लोग का सब खत्म हो गया ना। कुछ ना सब कुछ है, बहुत सीधा सा कुछ ना सर, किसी तरह कोई ना। वो इनफैक्ट वो नॉनवेज भी नहीं खाते थे। एडवोकेट प्रोफेसर थे, उनके बेटे उनके पोता मांग के किसी तरह बेचारा कागज एमएस कॉलेज में प्रोफेसर शंभूनाथ शर्मा हेड प्रोफेसर थे, उनके बेटे थे, वो हम लोग के पोता पोती है। इतना सब इंसान तो धरती पर मिलेगा नहीं, मगर मेरे वो जिसको देखे वाह उसकी मदद करते। कितना दिन से यहाँ आते थे? कितना दिन? 4 साल से लगातार दौड़ रहे हैं। दौड़ते जब थक गए यहाँ से। क्या कह के आपको दौड़ाया जाता था?
हो रहा है। मतलब वो समस्या तो दूर हो गया ना आपका भी। डीएम के स्वरूप जलवा के हम लोग पेमेंट कहाँ लोग 4 साल कर्जा अब नहीं मिला, 4 साल का पेमेंट 8 लाख रुपए जब मांगा जाता तो कहते कि यूएन नंबर नहीं है, यूएन नंबर नहीं तो वही यूएन नंबर के लिए आप लोग आते थे। सर्विस बुक हम जमा करवाए थे तो लौटा दिया लो, बीआरसी भेज दिया लो। तो मेरे हस्बैंड बोले कह रहे चिंता कर रहे हैं बीआरसी से खिंचवाएंगे, पर ईमेल नंबर करवा लेने दीजिए। सब करते धरते वही थे, बस हम खाली उनके साथ जाते थे, सब काम वही करते थे, विद्वान थे मेरे हस्बैंड। मतलब वही 4 साल पैसा के लिए ही दौड़ रहे थे। कर्जा ले लिए थे, हाँ कर्जा ले लिए थे बेचारा, कर्जा वाला टूटता था उससे तो हमको कुछ समझ में सीसीटीवी चेक कराइए काहे एक बार ऐसा हुआ ना, जिंदगी में एकदम परफेक्ट आपका पोस्टिंग कहाँ हुआ? गायघाट में है। कौन विद्यालय? मंगनुमा जय लोहिया पंचायत गायघाट। स्कूल का नाम? राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय गायघाट कन्या। क्या नाम है आपका? रश्मि सो राजा भागवत रश्मि। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ पॉइंट नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।